हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल द विटी टर्टल। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और उसमें ऑलमोस्ट सारा थियोरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, उसका नेचर कैसा है, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, और फिर वो जो लॉग बुक मेंटेन करना पड़ता है दैट ऑल्सो वी स्टडीड। और उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देख लिया था। फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल, 3 टाइप्स के कॉस्ट हमारा यूज़ होता है किसमें, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग और रनिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग और रनिंग कॉस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग एंड रनिंग कॉस्ट एंड अवॉइडेंस ऑफ वेस्ट ऑफ फ्यूल एंड अदर कंज्यूमेबल मटीरियल्स। तो ये बोल रहा है कि जो रनिंग कॉस्ट होता है या फिर ऑपरेशन के दौरान जो कॉस्ट हम लोग इनकर करते हैं दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इन सारे कॉस्ट का कंट्रोल और वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए हमारा रनिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे कंज्यूमेबल मटेरियल्स होते हैं जैसे आपका ग्रीजिंग हो गया, ग्रीजिंग ऑयल हो गया, या फिर आपका जो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो भी ऑयल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो सब आपका आ जाता है कंज्यूमेबल मटेरियल्स में। तो वाई रनिंग कॉस्ट इज सो इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट में आता है कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग एंड रनिंग कॉस्ट, और उसी पॉइंट में सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फ्यूल एंड अदर कंज्यूमेबल मटीरियल्स। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कॉस्ट ऑफ रनिंग ओन व्हीकल्स में कंपेयर्ड विद द हायर्ड और अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रनिंग कॉस्ट का आइडिया अगर हमें होगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे कि अगर हम लोग अपने कंपनी के व्हीकल से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएंगे तो हमारा कितना खर्चा आ रहा है, या फिर अगर हम लोग एक टैक्सी, ओला, उबर या फिर कोई प्राइवेट टैक्सी बुक कर कर जाएंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी में तो हम लोग का कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है, और या फिर अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस या फिर ऑटो रिक्शा कुछ यूज़ करेंगे तो कितना आ रहा है। ये सारे कंपैरिजन करने में हम लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है अगर हमें रनिंग कॉस्ट का आइडिया है तो। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है इट फैसिलिटेट्स कोटेशन ऑफ हायरिंग रेट्स टू आउटसाइड पार्टीज हु आस्क फॉर द ट्रांसपोर्ट सर्विस। जब कोई थर्ड पार्टी या कोई आउटसाइडर आके आपको पूछता है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में अगर आपको पूछता है तो उस टाइम आपको एक किस रेट पे आप उनको अपना गाड़ी हायर पे दे सकते हैं वो आप इजीली सोच सकते हैं, इसीलिए आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो कोटेशन ऑफ हायरिंग रेट्स देने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है इफ़ ट्रांसपोर्ट सर्विस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट और सर्विस कॉस्ट सेंटर देन द कॉस्ट टू बी चार्ज टू द रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट मे बी इजीली डिटरमाइंड। सो इसका मतलब है कि आपका एक आप फॉर एग्जांपल एक होटल है आपका जहाँ पर बहुत सारा फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, वहाँ पर रूम्स अवेलेबल है, वहाँ पर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर स्पा है, और साथ ही साथ वो लोग टूरिज़्म के लिए और साइट सीइंग के लिए वो लोग गाड़ी भी प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में ये जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसको आप एक अलग सर्विस कॉस्ट सेंटर के हिसाब से देख सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट वाला डिपार्टमेंट इजीली उसका कितना खर्चा आ रहा है वो बता सकता है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अदर डिपार्टमेंट्स। फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है सूटेबल इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर एफिशिएंट रूटिंग ऑफ व्हीकल्स। जब आपको पता होगा कि रनिंग कॉस्ट इस व्हीकल का इतना आ रहा है तो आप लोग ऑब्वियसली, अगर आपको पता है कि हाँ चलो व्हीकल ए का जो रनिंग कॉस्ट है वो कम है तो आप उसको ज़्यादा लंबा रूट में भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है किसी एक व्हीकल का जो रनिंग कॉस्ट है दैट इज़ वेरी लेस, तो उस केस में क्या है, आप उसको लंबा रास्ता में नहीं भेज सकते, आप उसको छोटा मोटा डिस्टेंस कवर करने के लिए भेज सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप उसका एफिशिएंट रूटिंग कर सकते हैं। आपका जो रूटिंग करने का तरीका है वो भी आपका चेंज हो सकता है और आप उसको एफिशिएंटली कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ आइडल व्हीकल्स एंड लॉस्ट रनिंग टाइम इज इजीली ऑब्टेन्ड। जो व्हीकल्स आइडल पड़ा है, जो मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है, वो एवरेज बस पड़ा है, तो उसका जो कॉस्ट है और जो जितना रनिंग टाइम वो नहीं दे पा रहा है, जितना टाइम वो रन करना चाहिए लेकिन रन नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो उसका लॉस्ट रनिंग टाइम है या फिर जिसको हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है,
उसको भी हम लोग बहुत इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक रनिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो है आइडिया हमको पहले से है। तो इसकी वजह से हमको ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। दैट्स वाई ऑपरेटिंग कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए। सो ये तो है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग और रनिंग कॉस्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 46। तो आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। देयर आर 2 warehouses फॉर स्टोरिंग फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री। मतलब 2 warehouses हैं, एक है A और दूसरा है B, और इन दोनों के बीच में क्या है, फैक्ट्री है। ठीक है। वेयरहाउस A इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। तो फैक्ट्री से वेयरहाउस A का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 किलोमीटर्स और B का जो डिस्टेंस है वो है 15 किलोमीटर्स। A fleet of 5-ton lorries is engaged in transporting the finished goods from the factory. तो एक 5 टन का लॉरी है जो कि फैक्ट्री से वेयरहाउस को फिनिश्ड गुड्स लेकर जाता है। The records show that the lorry's average speed of तो आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। There are 2 warehouses for storing finished goods produced in a factory. मतलब 2 warehouses हैं, एक है A और दूसरा है B, और इन दोनों के बीच में क्या है, फैक्ट्री है। ठीक है। Warehouse A is at a distance of 10 kilometers. तो फैक्ट्री से वेयरहाउस A का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 किलोमीटर्स और B का जो डिस्टेंस है वो है 15 किलोमीटर्स। A fleet of 5-ton lorries is engaged in transporting the finished goods from the factory. तो एक 5 टन का लॉरी है जो कि फैक्ट्री से वेयरहाउस को फिनिश्ड गुड्स लेकर जाता है। The records show that the lorries average a speed of 30 किलोमीटर्स। तो ये जो लॉरी है इनका जो स्पीड है वो कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। और मतलब जब वो रन कर रहा है तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही वो रन करता है, एवरेज स्पीड उसका वही है। एंड रेगुलरली इट टेक्स 40 मिनट्स टू लोड एट द फैक्ट्री। फैक्ट्री में लोड करने के लिए उनको 40 मिनट्स लगता है, और उस जो सामान वो लोग फैक्ट्री में लोड करते हैं उसको वेयरहाउस A में अनलोड करने के लिए उनको कितना टाइम लगता है, 30 मिनट्स पर लोड लगता है, और वेयरहाउस B में उसको अनलोड करने के लिए लगता है 20 मिनट्स। फर्दर बोल रहा है ड्राइवर्स वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस अमाउंट टू ₹18 पर आवर ऑपरेटेड। जितना आवर का ऑपरेशन हो रहा है उस हिसाब से उनको हर घंटे 18 रुपीज़ मिलता है। सो अब यहाँ से हमको क्या पता चलता है, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो लॉरी है ये टोटल कितना टाइम वर्क करता है, कितना टाइम इसको लगता है। फिर बोल रहा है फ्यूल, ऑयल, टायर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ₹2.4 per kilometer. This means you will also have to calculate the kilometers. So you are required to draw up a statement showing the cost per ton kilometer. आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, कॉस्ट पर टन किलोमीटर ऑफ कैरिंग द फिनिश्ड गुड्स टू द 2 warehouses. ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है। सो क्वेश्चन का सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग को बोल दिया है कि वो जो रेट दिया है, एक तो पर आवर के हिसाब से दिया है, दूसरा पर किलोमीटर के हिसाब से दिया है। तो हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, पर किलोमीटर कितना है और पर आवर कितना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो हमको क्या बनाना है, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट या फिर एक ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है कि वो लोग कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। सो हमें पता है कि वेयरहाउस A का जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये फैक्ट्री है, ये वेयरहाउस B है और ये वेयरहाउस A है। यहाँ का जो डिस्टेंस है दिस इज़ 10 किलोमीटर्स एंड यहाँ का जो डिस्टेंस है दिस इज़ 15 किलोमीटर्स, राइट। तो अब हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो फ्यूल और ऑयल का जो चार्जेस है वो हमको पर किलोमीटर के हिसाब से दिया है। तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस पर राउंड ट्रिप। मतलब एक बार फैक्ट्री से वेयरहाउस A में जाके वेयरहाउस से फिर अगेन फैक्ट्री में वापस आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, दिस इज़ अ राउंड ट्रिप। एक बार जाना एंड एक बार आना, दिस इज कॉल्ड एज अ राउंड ट्रिप।
तो ऑब्वियसली 10 किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर आएगा, 10 किलोमीटर्स इंटू 2, उसको ट्रैवल करना पड़ता है वेयर हाउस ए के लिए 20 किलोमीटर्स। सिमिलरली वेयर हाउस बी के लिए कितना हो जाएगा, दिस विल बी 15 किलोमीटर्स इंटू 2, 2 बार, एक बार आना एक बार जाना, सो दिस विल बी 30 किलोमीटर्स। अब हमको और एक चीज़ क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में बोला है कि हमको कैलकुलेट करना है कितना टाइम उनको लगा, है ना, टाइम उनका कितना गया। तो क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो लॉरी है उसका एवरेज स्पीड है 30 मिनट्स पर आवर, ठीक है। इसको मैं रफली यहाँ पर समझाती हूँ। 1 आवर में 30 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना टाइम उनको लग रहा है, यहाँ पर उनको कितना किलोमीटर ट्रैवल करना है, इनको ट्रैवल करना है 10 किलोमीटर्स। तो ऑब्वियसली इनको कितना टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, इनको देना पड़ेगा 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर्स इंटू 10, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 20 मिनट्स। 60 मिनट्स 1 घंटा डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड विथ 10, ये हो जाएगा 20 मिनट्स इनको लगेगा क्या, एक बार जाने के लिए, और दोबारा आने के लिए कितना टाइम लगेगा मल्टीप्लाइड विथ 2, दैट इज 40 मिनट्स, है ना। सो ये हो जाएगा टाइम टेकन फॉर ट्रैवलिंग, कितना टाइम लगेगा उनको, 40 मिनट्स लगेगा वेयर हाउस ए को जाने के लिए और आने के लिए। और लोडिंग का तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि उनको 40 मिनट लगता है फैक्ट्री में लॉरी में सामान लोड करने के लिए उनको 40 मिनट लगता है, और वेयर हाउस ए में जो सामान है उसको अनलोड करने के लिए 30 मिनट्स लगता है। वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेयर हाउस बी के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेयर हाउस बी के लिए बोला है कि डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर है ना। तो अगर वो लोग 30 किलोमीटर्स को ट्रैवल करते हैं 1 आवर में, सो वो लोग 15 किलोमीटर्स को कितने टाइम में ट्रैवल करेंगे, 60/30 मल्टीप्लाइड विथ 15, यानी कि 30 मिनट्स में। सो फैक्ट्री से वेयर हाउस बी जाने के लिए और वेयर हाउस बी से वापस फैक्ट्री आने के लिए, यानी कि लॉरी को टोटल कितना टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा, 30 मिनट्स इंटू 2, यानी कि 60 मिनट्स। फिर क्या है, लोडिंग का टाइम तो दोनों का सेम ही है 40 मिनट्स, और वेयर हाउस बी में अनलोड करने के लिए उनको कितना टाइम लगता है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 20 मिनट्स। सो टोटल उनको कितना टाइम लगता है, यहाँ पर ये हो जाएगा 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे लगते हैं, और यहाँ पर 110 मिनट्स इनको टोटल लगता है। यहाँ पर एक और कैलकुलेट हमें करने की ज़रूरत है, दैट इज़ टन किलोमीटर पर राउंड ट्रिप। ये क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन के एंड में हमें पूछा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर, ठीक है। ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें आपको विजुअलाइज करने की ज़रूरत है, इमेजिन करने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। सो यहाँ पर फैक्ट्री से वेयर हाउस ए में एक बार गया और एक बार आया, वो वापस राउंड ट्रिप हो रहा है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर टन किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब फैक्ट्री से वेयर हाउस ए में ये जा रहा है तब क्या वो कोई सामान कैरी कर रहा है, जी हाँ कैरी कर रहा है वो। तो उस टाइम कितना सामान कैरी कर रहा है वो कर रहा है 5 टन। तो ये जो 5 टन लेकर वो जा रहा है, तो टन किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर्स उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है, और साथ वो लेके जा रहा है 5 टन्स। और यहाँ पर वापस जब आ रहा है तब तो वो खाली ही है, सो दिस विल बी 10 किलोमीटर्स इंटू नील, ये तो 0 है आपका, दिस विल बी 0, और ये आपका हो जाएगा 50 टन किलोमीटर, ठीक है। सिमिलरली वेयर हाउस बी की बात अगर हम लोग करें तो इसमें क्या हो रहा है, फैक्ट्री से सामान लेकर जा रहे हैं बी में, यानी कि 15 किलोमीटर और 5 टन लेकर जा रहे हैं, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 75 टन किलोमीटर्स, ठीक है। और ये तो आपका 0 आएगा ही। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में जितना भी निकालना था, डेटा निकालना था, वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग कैलकुलेशन में आते हैं, अब हम लोग कॉस्ट पे आते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें 2 ही चीज़ें गिवन है, एक है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, वेजेस एंड टैक्सेस मिला के कितना है पर आवर 18 रुपीज़ वो लोग देंगे, और
फ्यूल और ऑयल का सब मिला के उनको कितना देना पड़ रहा है, 2.4 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस के लिए उनको 18 रुपीज़ पर आवर देना पड़ रहा है, पर आवर मतलब अगर हम लोग इसको 1 आवर में कन्वर्ट करेंगे सो ये कितना हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड विथ 18 रुपीज़ पर आवर। सो आ गया आपका आंसर 33 रुपीज़। सिमिलरली यहाँ पर इनको देना पड़ रहा है 18 रुपीज़ पर आवर मल्टीप्लाइड विथ 120 मिनट्स, मतलब ये कितना घंटा है, 2 घंटा। वेरी गुड, 2 घंटा। सो दिस विल बी 36 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूल एंड ऑयल। फ्यूल एंड ऑयल का जो चार्जेस है वो दिया है 2.4 पर किलोमीटर, दिस इज पर किलोमीटर। और वेयरहाउस ए में जाने आने के लिए टोटल कितना किलोमीटर उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, 20 किलोमीटर्स। सो दिस विल बी हाउ मच, 20 मल्टीप्लाइड विथ 2.4 पर किलोमीटर, दिस इज 48। ये आ गया आपका आंसर। सिमिलरली दिस विल बी, ये तो 30 किलोमीटर्स है ही आपका, और ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि 2.4 इसका रेट है। सो 24 इंटू 3 कितना होता है, 72 रुपीज़ आ गया इनका फ्यूल एंड ऑयल का खर्चा। किस केस में, वेयरहाउस बी में जाने के लिए। सो इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे सो ये आ जाएगा 108 रुपीज़ एंड इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा 81 रुपीज़। अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोला है टोटल कॉस्ट पर टन किलोमीटर, पर टन किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा, ₹81 डिवाइडेड बाई टन किलोमीटर कितना है, देख के बताओ। यस, 50 टन किलोमीटर्स है, डिवाइडेड बाय 50। और ये कितना हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय कितना है, 75। वेरी गुड, दिस विल बी 75। Let's calculate 81 divided by 50, 1.62 and ये कितना हो जाएगा, 108 by 75, 1.44। ठीक है, आई होप ये जो क्वेश्चन है आप लोग को समझ में आ गया। इसका जो आंसर था हम लोगों ने बहुत इजीली निकाल लिया। इलस्ट्रेशन नंबर 46 एंड 47, दीज आर वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। तो ये तो हम लोग अच्छे से कर लेंगे। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 47, उसमें क्या बोल रहा है हमको। लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 4 buses बिटवीन 2 towns विच आर 50 miles अपार्ट। 2 टाउन्स हैं जो कि जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 miles, और उनके बीच में 4 buses रन कर रहे हैं। 4 buses रन कर रहे हैं एक कंपनी के द्वारा। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 passengers। हर बस में 40 पैसेंजर्स जा सकते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर बुक्स फॉर अप्रैल 2015। ओके, अप्रैल 2015 यानी कि बस 1 महीने के लिए ही हमको यहाँ पर निकालने बोला है। वेजेस ऑफ ड्राइवर ये सब दिया है। सारा जितना भी उनका कॉस्ट आया है वो सारा कॉस्ट हमें यहाँ पर गिवन है, और उनका जो टोटल है ये भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। लेट्स सी पूछा क्या है। Actual passengers carried were 75% of the seating capacity. All the 4 buses ran on all days of the month. Okay. अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन ही जो है चारों बसेस वो लोग चल रहे हैं। Each bus made 1 round trip per day. Find out the cost per passenger mile. Okay. So what do we need to calculate first? कि पैसेंजर माइल कितना है यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए कि कितने बसेस रन कर रहे हैं। ठीक है, 4 बसेस रन कर रहे हैं 50 माइल्स के लिए। फिर हर बस में कितने पैसेंजर्स हैं, 40 नहीं, ये गलत है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर बोला है एक्चुअल पैसेंजर्स कैरिड वर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी, मतलब 40 का 75%, यानी कि वो कितना होगा, दिस विल बी 30 पैसेंजर्स हर बार जा रहे हैं। फिर बोल रहा है ऑल द 4 buses रैन ऑन ऑल द डेज ऑफ द मंथ, यानी कि 30 दिन तक सारा जो बस है वो सब रन कर रहा है। एंड हर बस जो है 1 राउंड ट्रिप मार रहा है, हर दिन में 1 राउंड ट्रिप मार रहा है, मतलब एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तो ये कितना काउंट होगा, 2 काउंट होगा।
सो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा, अगर क्वेश्चन को आप पढ़ के समझ जाएंगे और ऐसे ही ये सारे नंबर्स को आप पहले से ही मेंशन कर देंगे तो आपके लिए जो कैलकुलेशन होता है वो ईजियर हो जाता है। ये कितना होगा, मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ। दिस विल बी 4 मल्टीप्लाइड विथ 50 मल्टीप्लाइड विथ 30 मल्टीप्लाइड विथ अगेन 30, ये जो अप्रैल वाला है, और दिस मल्टीप्लाइड विथ 2। कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, 4 इंटू 50 इंटू 30 इंटू 30 अगेन इंटू 2, ये आ रहा है 3,60,000। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा पैसेंजर माइल्स, पैसेंजर माइल्स। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कॉस्ट पर पैसेंजर माइल। दिस इज वेरी इजी, टोटल कॉस्ट हमको गिवन है, पैसेंजर माइल भी है हमारे पास। सो ये हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय 3,60,000। ये भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। सो टोटल कॉस्ट इज हाउ मच, 14,400। 14,400 डिवाइडेड बाय 3,60,000, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट पर पैसेंजर माइल। हर पैसेंजर माइल को ट्रैवल करने के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, ₹0.04। आई होप आपको आज का ये क्लास समझ में आया। दोनों क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन नंबर 46 और 47 हमने आज 2 क्वेश्चंस किया और आई होप आप लोग को दोनों ही क्वेश्चन समझ में आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल द विटी टर्टल के बारे में सबको बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।